हमास ने कर दिया इसराइल के साथ खेल। आखिरकार इसराइल को मिल ही गया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों, इसराइल हमास के चक्कर में मासूम फ़िलिस्तीनियों की जान ले रहा है और इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोग भी कम नहीं हैं। अमेरिका से लेकर तो कई और राज्य, फ्रांस वगैरह, जो कि दोस्तों कई और देश उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे लोगों का साथ दिया जाता है तो मतलब साफ़ है कि आप आतंकवाद के साथ हैं, आप जो है नरसंहार के साथ हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो कर रहा है वो आतंकवाद से कम नहीं है। मासूम लोगों के ऊपर गोले बम बरसाना और उनकी जान ले लेना दोस्तों, ये किसी सही इंसान का काम तो नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका जैसा देश भी दोस्तों इसराइल के इस गलत काम में उसका साथ खुल कर दे रहा है। लेकिन अब इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है कल हमास से। आपको बताते चले, इजरायली सेना हमास के अंदर इंटर हो गई थी। हमास के अंदर जैसे ही इजरायली सेना जो है यहाँ पर गाज़ा में इंटर हुई तो आपको बता दें, हमास के लड़ाकों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। यही नहीं, हमास के लड़ाकों ने जो यहाँ पर बम से हमले, जो ड्रोन होता है उससे हमले कर कर कई लोगों को उड़ा डाला। आपको बताते चले, इजरायली सेना जो है यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी है। उसे लगने लगा है कि उसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार वो गाज़ा पर कब्ज़ा कर लेगी और हमास को ख़त्म कर देगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये सिर्फ ख़त्म हो जाए इसी से। अब जो है यहाँ पर इज़राइल की सबसे बड़ी मुसीबत जो बन चुका है ना दोस्तों, वो इस वक्त जो है यही चीज़ है। आपको बताता चलूँ, इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी इज़राइल का साथ दिया है था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हमारी इंडियन सरकार ने बाद में ये कहा कि वो फ़िलिस्तीनियों के साथ है, क्योंकि वहाँ के मासूम लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब बीजेपी की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है दोस्तों, क्योंकि वो भी इज़राइल के साथ नहीं है ज़्यादातर, एक तरीके देखा जाए तो। लेकिन हम हमारे देश की बात ये भी कर दें कि हमने फ़लस्तीन का साथ दिया और उनको खाने के लिए सामग्री भी भेजी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आज सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इज़राइल का साथ दे रहा है। आपको बताते चले, इज़राइल को लपेटे में लेते हुए हमास ने साफ कहा कि इज़राइल पूरी कोशिश में है कि वो ज़मीनी जंग का आगाज़ कर दे, यानी कि शुरुआत कर दे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरीके से इज़राइल ने ज़मीनी जंग का आगाज़ करने की कोशिश की, उसने इस लड़ाई को अंजाम देने की कोशिश की, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बताता चलूँ, इस वक्त हमास और इज़राइल के बीच की लड़ाई अब एक युद्ध का रूप ले चुकी है। लड़ाई ये रुकने वाली है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की फ़िराक में थे इज़राइली, हमास में जिस तरीके से घुसे वो इंटर हुए, वहाँ के हमास के लड़ाकों ने उनको ड्रोन से हमले कर कई लोगों को उड़ा दिया। यही नहीं, आपको याद होगा अभी हाल ही में हिजबुल्लाह का एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि इन 6 लड़ाकों की, जो हमारे एक दिन में 6 लड़ाके मारे गए, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा इससे पहले एक साथ 6 लोग कभी मारे नहीं गए थे हमारे ग्रुप के, लेकिन अचानक से अब 6 लोग मारे गए। इसको लेकर हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि वो अब इस चीज़ का बदला लेगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल इज़राइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बताता चलूँ, हिजबुल्लाह जो है वो हमास का शुरुआत से ही साथ दे रहा है इस लड़ाई में। हिजबुल्लाह ने ख़ुद कहा कि फ़िलहाल वो इस लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है हमास के साथ जंग में। उनका कहना था कि फ़िलहाल मकसद साफ़ है, हमारा जो है यहाँ पर गाज़ा और लेबरोन में ही ये चीज़ को हुई थी दोस्तों। ऐसे में अब ये मुश्किलें इज़राइल की बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बताते चले, हमास के पास दोस्तों जो है कुछ ऐसे हथियार आ गए हैं जिससे कि इज़राइल की टेंशन बढ़ गई है। हमास के पास आपको बताता चलूँ, जो है यहाँ पर केमिकल हथियार आ गए हैं। केमिकल हथियार से इज़राइल डरा हुआ है। इज़राइल सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। केमिकल हथियार से ही दोस्तों इज़राइल का गेम बच सकता है, और ऐसे में वो काफ़ी डरा हुआ भी है कि अगर ये हमले हुए दोस्तों तो उसकी सबसे बड़ी टेंशन यही होने वाली है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, अब इज़राइल की दोस्तों बोलती बंद करने का समय तो अभी आया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि इस वक्त इज़राइल की जो ज़मीनी अगर हम ताकत देखें दोस्तों, तो उसके पास अच्छा खासा बैकअप है। लेकिन हमास की ताकत के आगे इज़राइल फ़ेल क्यों हो रहा है? इज़राइल की पूरी कोशिश है कि वो इस बार पूरी तरीके से गाज़ा पर कब्ज़ा कर ले, और अगर कब्ज़ा होता है तो ये कब्ज़ा किसका होगा, ये सवाल भी उठना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त उन्हीं लोग की है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल
हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को रुकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई मासूम लोगों की जान ले रही है और एक भी मासूम की अगर जान जाती है तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। फ़िलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आगे भी